अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल के ज़हूर की। दज्जाल कौन है, कहाँ है, दिखता कैसा है और है कहाँ, और वो आकर क्या कुछ करेगा, बहुत कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। याद रहे कि क़यामत की एक बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहदीस मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है, और कमाल की बात यह है कि हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां, इसका हाल या इसके आने से पहले या बाद के जो हालात होंगे इसको भी बयान फरमाया। दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प आज की वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी उनमें से कोई वो है जो सदकात तकसीम करने में तुम पर एतराज करता है, और अगर इन्हें उन सदकात में से कुछ दे दिया जाए तो राजी हो जाते हैं, और अगर इन्हें इनमें से कुछ ना दिया जाए तो उस वक्त नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ये किस वाक़े की बात हो रही है? उलमा इकराम फरमाते हैं ये आयत ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी के बारे में नाज़िल हुई। उस शख्स का नाम खुरकूस बिन जुबैर था और ये शख्स खारजियों का बानी था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो ज़ुल्ख़ुवैसरा ने कहा, या रसूल अल्लाह अदल कीजिए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे खराबी हो कि मैं अदल ना करूंगा तो अदल कौन करेगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। तो प्यारे आका ने फरमाया, इसको छोड़ दो, इसके और भी हमराही हैं कि तुम इनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और इनके रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर देखोगे। वो कुरान पढ़ेंगे और उनके गले से ना उतरेगा, वो दीन ऐसे निकल जाएगा जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। दोस्तों, दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन रूह जमीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है और उससे मुलाकात भी की है और उससे बात भी की है। जी हाँ, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या देखा उन्होंने, क्या सुना, आइए पूरी बात आपको बताते हैं। हदीस से मुबारका में है कि आपने ये पूरा वाकया बताया। एक मर्तबा प्यारे आका अचानक आपने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। वो टाइम था जिसमें अमूमन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा नहीं दिया करते थे। सहाबा भी हैरान थे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि प्यारे आका इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई है जिसकी खुशी में मैंने आज दिन को आराम नहीं किया। प्यारे आका दोपहर को कुछ आराम फरमाया करते थे, कहा वो भी मैं नहीं कर सका और मैंने चाहा इस खबर को मैं पूरे अरब में फैला दूं और शामिल कर दूं। बात यह है कि तमीमुल दारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे, एक कश्ती में सफर कर रहे थे और तूफान आ गया, वो भटक गए। तकरीबन महीना भर समंदर में घूमते रहे। एक दिन सूरज गरूब होने के वक्त नामालूम जजीरे पर पहुंचे। उन्हें वहां स्याह रंग की मखलूक नजर आई जिनके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जसूस हूँ। सहाबा ने कहा, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा, मैं न तुम्हें कुछ बताऊंगा न तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम इस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें सब कुछ बताएगा भी और वो तुम्हें जरूर सब बताएगा। फिर वो साहब अंदर चले गए। एक शख्स सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि शाम से हैं। उसने कहा कि अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहां पैदा हो रहा था, उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं। इब्तदा में उनकी मुखालफत हुई, लेकिन अब तो पूरे अरब पे गालिब हो गए हैं और सारा अरब एक दीन, एक अल्लाह को मानने वाला हो गया है। उसने कहा, अच्छा जागर के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा, ईमान और विसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा, इससे हर साल फल आता है। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला, मैं दज्जाल हूँ। अंत आइए कि हम वो बातें भी सीख लेते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं।
جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنے دجال سے بچ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو آپ بھی سورۃ کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ علماء اور اہل حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی، یعنی گلزار والی ہو جائے گی۔ یا اس وقت مشکل کے وقت میں ہر مسلمان کی اللہ پاک مدد فرمائے، آمین یا رب۔